बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट 2। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स और आज हम इसका जो है सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़े थे, जबकि और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। जबकि आज की क्लास में हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, which is addition of vector by a rectangular component method, which is one of the important question एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको आज हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपके पास, ये सेकंड क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसको पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस वर्डिंग्स के ऊपर इसको देखेंगे। पहले हम इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करें। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें इसकी डायग्राम की अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझेंगे। तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, जबकि ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब हमें दो वेक्टर कंसिडर करके हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास है वेक्टर ए। अच्छा, बुक में आपके पास V1 V2 वेक्टर के नाम से दिए गए हैं, तो इसलिए आप V1 V2 के नाम से ही कंसिडर करें। तो V1 V2 के नाम से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम में ये F1 F2 के नाम से भी आ जाता है। तो दो वेक्टर है, एक का नाम V1 है, दूसरे का नाम V2 है। ओके, तो सबसे पहले वेक्टर में हमने पहले वेक्टर ए को लेना है, यानी V1 को लेना है। उसके बाद हमें हमें इसके साथ ज्वाइन करना है दूसरा वेक्टर। तो ये V1 वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमने इसके साथ थोड़ा सा एंगल के साथ ज्वाइन करना है, यानी थोड़ा एंगल बना के ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट, तो V1 आपके पास ये वेक्टर है, इसी तरह ये आपके पास V2 वेक्टर है। तो V2 जो वेक्टर हमने ज्वाइन किया हेड टू टेल रूल से, जैसे पहले वेक्टर का हेड लिया है, दूसरे का क्या लिया है, टेल। देखिए, जैसे ये ज्वाइन किया है तो पहले वेक्टर का ये हेड लिया है और दूसरे वेक्टर के टेल को इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये आपके पास एडिशन कर रहे हो आप यहाँ वेक्टर की। और अब हम इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हेड टू टेल रूल से इन दो वेक्टर को ज्वाइन करना है। तो एक वेक्टर का नाम V1 है, दूसरे वेक्टर का नाम V2 है। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसका टोटल इफेक्ट है या रिजल्टेंट, इसे फिजिक्स में कहा जाता है। रिजल्टेंट का मतलब है टोटल। रिजल्टेंट इज इन नेट वेक्टर, यानी टोटल वेक्टर है हमारे पास। अब हम एक काम ये करेंगे कि वेक्टर V1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, वेक्टर V1 जो एंगल बना रहा है वो है θ1। इसी तरह वेक्टर V2 जो एंगल बना रहा है वो है θ2। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा V1x, ये कहलाएगा आपके पास V1x। और इसी तरह ये दूसरे वेक्टर का जो है ये आपके पास है V2x। लेकिन यहाँ के बजाय आप इसको यहाँ बना सकते हैं V2x। ओके, जी, ये सेम है दोनों आपके पास, सही है। जैसे यहाँ x एक्सिस है तो ये भी आपके पास x एक्सिस है। ओके, और ये वाला कहलाएगा V1y। अब V1y यहाँ के बजाय आप इधर भी बना सकते हैं कि ये V1y है। ओके, इसी तरह ये V2 का x है तो ये वाला आपके पास जो है ये V2 का y होगा। तो ये अगर आप पूरा देखें तो ये आपके पास V का y कंपोनेंट है।
और ये v का x कंपोनेंट है, ओके, v का x का। तो अब आप इसको पॉइंट्स देंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है ओरिजिन और ये ओ पॉइंट है। इसी तरह पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है इसको ए बोला, सेकंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को बी बोला, और जबकि पहले के जब हमने प्रोजेक्शन गिराया तो उसका नाम हमने सी बोला, और दूसरे का जब हमने प्रोजेक्शन गिराया तो उसका नाम हमने डी बोला, और इनके दरमियान पॉइंट का नाम हमने ई रख दिया। तो ये जो पॉइंट के नाम है ये आपने क्लियरली डिफाइन करने हैं। इस डायग्राम को मैं अगेन आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले अगेन आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस लेना है और वाई एक्सिस लेना है। अब आपने दो वेक्टर सपोज कर लिए, तो ये पहला वेक्टर है विच इज़ v1 और दूसरा वेक्टर हेड टू टेल रूल से ज्वाइन होगा जिसका नाम होगा v2, ओके। फिर हमें इनका रिजल्टेंट मालूम करना होगा, रिजल्टेंट का नाम हमारे पास है r। तो इसको आप स्केल से बनाइएगा ताकि आपके पास लाइन जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज आए। तो अब ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ये पहला वेक्टर है v1, इसी तरह ये आपके पास दूसरा वेक्टर है v2, ओके। इस पहले के टर्मिनल पॉइंट का नाम ए है, स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ओल्ड है, और दूसरा वेक्टर का जो अर्निंग पॉइंट है इसका नाम बी है, अंडरस्टैंड। तो नाउ वी विल फाइंड, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन देखेंगे। तो पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन का नाम होगा v1x, इसी तरह दूसरे वाले प्रोजेक्शन का नाम होगा v2x। ये लाइन जो है ये इधर भी ज्वाइन करनी ताकि ये एंगल बन जाए। तो ये पहला वेक्टर का एंगल है θ1 और दूसरे वेक्टर का एंगल है θ2, और इसका नाम v1x v2x आप जैसे यहाँ बना सकते हैं यहाँ भी बना सकते हैं। ये v1x है तो ये वाला y कहलाता है, ये x कहलाता है, ये y कहलाता है, तो ये आपके पास हो जाएगा v1y। ये आप यहाँ के बजाय आप यहाँ भी लिख सकते हैं v1y, सही है। और इसी तरह ये v2x है तो ये वाला आपके पास क्या है, v2y। इसी तरह आप इस पूरे को देखें तो ये आपके पास y बन रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं vy, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास बन रहा है vx। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये फर्स्ट का जो प्रोजेक्शन है दिस इज कॉल्ड पॉइंट C, जो सेकंड का प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड पॉइंट B, और जो इनके दरमियान है दैट इज कॉल्ड पॉइंट E। तो आपने सबसे पहले इस डायग्राम को बिल्कुल प्रिसाइसली बनाना है, ओके स्टूडेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, और उसकी वर्डिंग को हम समझते हैं और फिर इजीली हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले दो वेक्टर लिए, कंसीडर टू वेक्टर v1 एंड v2, और पहले वेक्टर का एंगल बन रहा है θ1, दूसरे वेक्टर का एंगल बन रहा है θ2, ओके अंडरस्टैंड। तो ये स्टूडेंट ये डायग्राम से यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, थीटा इनका टोटल एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसका नाम होगा थीटा, ओके। तो रिजल्टेंट वेक्टर का नाम होगा थीटा, और θ1 θ2, θ1 v1 का एंगल है जबकि θ2 v2 का एंगल है। देखिए θ1 यहाँ बन रहा है तो θ2 आपके पास डॉटेड लाइन के यहाँ बन रहा है, ओके। तो ये दोनों हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हुए और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हमने पहले को प्रोजेक्ट किया है तो इसका नाम v1x है, दूसरे को प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ आपने v2x लिखना होगा, ओके। तो इन्होंने यहाँ के बजाय यहाँ लिख दिया, आप यहाँ लिखे या यहाँ लिखे बात एक ही है, और ये v1 का y है, अगर आप यहाँ लिखे या यहाँ लिखे तो बात एक ही है। इसी तरह यहाँ vy बनेगा और यहाँ vx बनेगा, लेकिन ये डायग्राम आपके पास बुक में दी हुई है इसलिए इसके अंदर जो कमियां हैं तो वो मैंने यहाँ कवर किया है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम में बना लेते हैं तो इसमें आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसको लाजमी देखिए, लाजमी जी। लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स में जितने भी है फर्स्ट ईयर में सब क्वेश्चंस में डायग्राम लाजमी है, विदाउट डायग्राम आपको कोई मार्क्स जो है उसमें डिडक्शन होती है, 3 से 4 नंबर आपके रिड्यूस हो जाए, ओके। 8 नंबर का लॉन्ग सवाल में आपकी 2 से 3 नंबर आपके काट देते हैं, ओके। अच्छा, जितने भी एंगल बन रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ऐसे बनेंगे, एरो ऊपर होगा हमेशा, इसके से एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे हमेशा। एंगल कैसे बनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने v1 को रिजोल्व किया x और y में, तो यही बोर्डिंग आपके पास यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ 1 1 लिखा हो रहा है, यहाँ 2 वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, ओके। तो ये v1 को रिजोल्व करना है पहले, फिर v2 को रिजोल्व करना है। तो ये लाइनें तो बहुत सिंपल है, तो ये आप क्या कर लेंगे, v1 को रिजोल्व कैसे किया, v1x में और v1y में, सही है। अच्छा, v1x किसके बराबर होता है, ये बात आपने जहन में रखनी, v1x बराबर होता है v1x
के कंपोनेंट के लिए हमेशा cos थीटा लगाते हैं, y कंपोनेंट के लिए sin थीटा लगाते हैं, जबकि x कंपोनेंट के लिए हमेशा cos थीटा लगाते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर का है तो इसलिए फर्स्ट वेक्टर थीटा वाला एंगल बना रहा है, जबकि जो y होगा उसमें हम क्या करेंगे, y में हम sin थीटा लगाया और पहला वेक्टर है तो थीटा 1 बनाए। इसी तरह जब दूसरा वेक्टर हम बनाएंगे तो ये आपके पास v2x है, तो ये आपके पास होगा v2 cos थीटा 2 और v2y किसके बराबर होगा, v2 sin, दूसरा वेक्टर है तो थीटा 2 लगाएंगे। ओके, तो सेम टू सेम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इन दो पॉइंट्स में बिल्कुल सिंपल बातें लिखी हुई। सही है कि v1 वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे v1x में, v1y में, फिर इसी तरह v2 वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे v2x में एंड v2y में। फिर हम क्या करेंगे, मूव v2 पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट, यानी v2 को इस तरह लगाएंगे क्या v2 का टेल जो है वो v1 के हेड के ऊपर लग जाए। सही है, v2 का जो टेल है वो किसके ऊपर लग जाए, v1 के हेड के ऊपर, v1 का हेड लेंगे v2 का टेल लेंगे। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि आप सिंपल इन इस पैराग्राफ की जगह आप ये लिख सकते हैं कि वी यूज हेड टू टेल रूल, वी यूज हेड टू टेल रूल। इसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है, जब पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो हेड को किसका लेंगे, v1 का, जबकि टेल किसका लेंगे, v2 का। ओके, नाउ वी विल ज्वाइन। तो v1 वाला जो वो OA है, यानी O से A तक का जो है वो v1 है और A से B तक क्या है, v2 है। तो यही बात लिखिए, O से A v1 है और A से B क्या है, v2, और OB क्या है, O से B रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, तो O से B जो है वो आपके पास क्या है, रिजल्टेंट। ज्वाइनिंग AB इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ v1 एंड v2। अब हमने क्या करना है, देखो भाई डायग्राम से हमें ये जो दो पॉइंट्स है ये दोनों जैसे पहले हैं, ये एक समझ में आएगा तो आप दूसरा भी कर लेंगे। सही है, ये एक समझ में आएगा तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास अगला दो स्टेप्स है। सही, तो मैं आपको ये एक पॉइंट समझा देता हूँ तो दूसरा पॉइंट आपको इजी समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए आप इस डायग्राम में आप देखें, पहले एक्स को देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम किसको देख रहे हैं, एक्स को। तो एक्स के लिए जो काम मैं करूँगा, देखिए एक्स के लिए मैं यहाँ आपको नहीं नहीं नहीं, ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ क्योंकि एक डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। ओके, तो हम एक डायग्राम में इसको कर ले। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक्स के लिए करना होगा फिर हमें वाई के लिए करना होगा। सही, तो पहले हम एक्स के लिए कर रहे हैं, तो एक्स के लिए आपके पास क्या है, देखिए एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ये रहा। तो एक्स वाला क्या है, देखिए ओ से डी, एक्स क्या है, ओ से डी, तो ओ से डी का डिस्टेंस बराबर होगा, ओ से डी को हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, ओ से सी और सी से डी, ओ से सी प्लस सी से डी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो सी से डी जो फासला है ये और ए से ई फासला बराबर है, तो आप यहाँ पे बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि सिंस सी से डी जो फासला है ये बराबर है किसके, ए से ई फासले के। सी से डी जो फासला है ये बराबर है ए से ई फासला के, तो ये आपके पास ओ से डी आया, फिर इक्वल टू ओ से सी, और सी से डी जो फासला है ये किसके बराबर है, ए से ई के फासले। अंडरस्टैंड, तो अब आप बताइए ओ से डी किसके बराबर है, ओ से डी बराबर है वी एक्स के, और ओ से सी बराबर है वी वन एक्स, और ए से ई किसके बराबर है, ए से ई बोले या सी से डी बोले, जो बराबर है किसके, वी टू एक्स। और अगले स्टेप में आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक्स हटाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा वी वन कोस थीटा वन, और यहाँ से अगर मैं एक्स हटाऊंगा तो क्या होगा, नहीं एक्स में कोस थीटा लगता है हमेशा, वाई में साइन थीटा लगता है। तो ये आपके पास फर्स्ट का आंसर होगा। अब देखिए जैसा आपने एक्स के लिए किया ना वैसे काम आपको वाई के लिए करना है। अंडरस्टैंड, तो जैसे एक्स के लिए देखिए ये एक्स के लिए हो गया, सही है। अच्छा, इसका नाम वी एक्स के बजाय हम इसको आर एक्स बोल सकते हैं। कैसे आर एक्स बोल सकते हैं, देखिए ये पूरा रिजल्टेंट है, ये पूरा क्या है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर वाई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर एक्स है। तो इस वी एक्स के बजाय हम इसको आर एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड,
तो इसको मैंने आर एक्स का नाम दे, सही। हाँ, एक मिनट, नहीं ये वी एक्स भी बोल सकते हैं आप, और आर एक्स भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर शुरू से आर एक्स बोल रहे तो आर एक्स बोल दे, नो प्रॉब्लम। नाउ वी विल फाइंड दी वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? बी से डी। वाई कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे? बी से डी बराबर होगा किसके? बी से ई और ई से डी। बी से ई इज इक्वल टू प्लस डी प्लस ई से डी, यानी बी से डी को दो हिस्सों में तोड़ा है, बी से ई प्लस ई से डी, ई से डी। ओके, ओके स्टूडेंट, अब आप देखें कि जो ई से डी है वो बराबर है किसके? ए से सी के। ई से डी बराबर है ए से सी, तो आप ई से डी की जगह क्या लगा सकते हैं? ए सी। अंडरस्टैंड नाउ? बी से डी किसके बराबर है? बी से डी बराबर है आर वाई या वी वाई, मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू। तो आर वाई बी से ई किसके बराबर है? वी टू वाले। बी से ई बराबर है वी टू वाई, और ए से सी बराबर है वी वन वाई। तो अब आप इसको तरतीब दे दे, वन को पहले लिख दे, वी वन वाई प्लस वी टू। कब क्या होगा? आर वाई, हाँ साइन थीटा साइन थीटा, फिर वी वन वाई जो हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? साइन थीटा या साइन थीटा, और दूसरा क्या होगा? वी टू साइन थीटा टू। तो ये आपके पास आर वाई है क्या? ओके। अब जब भी पेपर में इसका सवाल आता है या तो इस नाम से आता है, किस नाम से? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, या इस नाम से आता है कि दो वेक्टर है वी वन है वी टू है, उनको ज्वाइन करो और उनका रिजल्टेंट बताओ। उनका क्या बताओ? रिजल्टेंट और डायरेक्शन, यानी आर बताओ और टीटो बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो हमें क्या मालूम करना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे? तो रिजल्टेंट के लिए आप, बहुत सिंपल सा काम है, आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं। ओके स्टूडेंट, जैसे ही आपको आर एक्स पता चला, आर एक्स आपके पास आया वी वन एक्स प्लस वी टू एक्स के, और विच इज इक्वल टू वी वन कोस थीटा वन प्लस वी टू कोस थीटा टू। ये आपके पास हो गया आर एक्स। सिमिलरली आपके पास आर वाई किसके बराबर आया? वी वन वाई प्लस प्लस वी टू वाई। तो वाई हटा के हमने क्या लगाया? साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। Yeah. So now we will easily find the resultant. So you know resultant is equal to, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये आपने मेट्रिकुलेशन में, एलिमेंट्री स्कूल में आपने ऐसे पढ़ा होगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाइथा, देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, स्क्वायर लग जाएगा। ओके। तो अब आप इस तरह देख सकते हैं इस डायग्राम से, देखिए इस डायग्राम से आप इस तरह देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये पूरा एक ट्राइंगल है, ये पूरा क्या है? तो ओ बी डी एक ट्राइंगल है। देखिए यहाँ नीचे इन्होंने यही बताया होगा कि ओ बी डी एक ट्राइंगल है, ओ बी डी। तो इसका हाइपोटेनियस क्या है? ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका हाइपोटेनियस है ना, कि मैं आपको यहाँ बना देता हूँ अगेन। देखिए ये फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर है विच इज़ वी वन वी टू, और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज़ आर। ओके। और इसका नाम ओ रखा था आपने, इसका नाम ए रखा था, इसका नाम आपने बी रखा था, और इस प्रोजेक्शन का नाम आपने सी रखा था, और इस प्रोजेक्शन का नाम आपने क्या रखा था? डी। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर पिक्चर बना देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप यहाँ से, ये आपने वी वन वेक्टर लिया, सर ये आपने थोड़ा टेढ़ा करके वी टू वेक्टर लिया, प्लस एंगल दो, सही। अब ये वाला जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड दी रेडियस, रेडियस नहीं, रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड दी
रिजल्टेंट, और आपने फिर क्या इसको स्केल से बनाना है प्रॉपर, सही है। तो इस पॉइंट का नाम ओ है, इस पॉइंट का नाम ए है, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये आपने इसके साथ ज्वाइन करना है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट का नाम क्या है, बी। ओके वेट, एक बार और इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। आपने स्केल यूज़ करना है, सही है। मेरे पास तो स्केल नहीं है ना ना, आपके पास स्केल होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल क्लियर बने। तो ये इज V1, थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने क्या बनाना है, V2। ये आपके पास हो गया V1, ये आपके पास क्या हो गया, V2। नाउ अब आप रिजल्टेंट इससे बना रहे पे। ओके नाउ देखिए, ये अभी बिल्कुल क्लियर बन गए रिजल्ट। ओके, तो ये अब आपके पास क्या है, θ1। यस सर। और इस लाइन को थोड़ा आगे लेके जाना है, इसका नाम रखना है θ2। और अब आपने प्रोजेक्शन गिराना है। पोजीशन कैसे गिराएंगे, ये प्रोजेक्शन गिरा और ये दूसरा प्रोजेक्शन भी, तो इसका नाम क्या होगा, V1x। इसका नाम क्या होगा, V2x। यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, V1 इसी तरह यहाँ बनेगा V1y, यहाँ भी बना सकते हैं। इस पॉइंट का नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम CD, और इस पॉइंट का नाम है E, और इसका नाम है V2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बनाए RY, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए RX। तो अब आप देखिए इस ट्राइंगल में, ये फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल OBD। ओ, देखिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, OBD ये प्रोजेक्शन जिसमें आ रहा है, सही। तो ये पूरा आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा, सही है। ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ बनाया, आपको पेपर में नहीं बनाना है। ये शेडेड ट्राइंगल OBD। सो फॉर दिस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से बी जो फासला है हाइपोटेन्यूज है। बेस जो है वो आपके पास क्या है, ओ से डी, को से डी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास बी से डी। वेरी गुड, बी से डी। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दे, यहाँ आर आ जाएगा। यस सर, ये आर है ना पूरा। यस, इस तरह ये आर एक्स है। बेस जो ये आपके पास क्या है, आर एक्स, और ये आपके पास क्या है, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपने रूट लगा देना है दोनों साइड। ओके, तो स्क्वायर से आपके पास रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स की, बस आपने इधर आर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। आप चाहे तो ये वैल्यू पुट करें, आप चाहे तो ये वैल्यू पुट करें, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऊपर वाली भी रख सकते हैं, आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, V1x प्लस V2x स्क्वायर, और आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, V1y प्लस V2। और आप नीचे वाली वैल्यू भी रख सकते हैं, यदि उससे थोड़ा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, आप इसमें रख सकते हैं V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस, इसका क्या होगा, V1 sin θ1 प्लस V2 sin θ2 स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। नाउ हमें डायरेक्शन कैसे बताना है, फ्रॉम टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बे, नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, आपके पास है बी से डी, और बेस आपके पास है ओ से डी। तो बी से डी आपके पास बराबर है आर वाई के, और ओ से डी बराबर है आर एक्स के। तो यहाँ आप अभी वैल्यू पुट कर देंगे, और यही आपका आंसर है। आर वाई किसके बराबर है, आर वाई बराबर है V1y प्लस V2y, और आर एक्स किसके बराबर है, V1x प्लस V2x। ये आपके पास डायरेक्शन हो गई। आखिरी स्टेप में बस एक स्टेप आपका और है, जिसमें आपको थीटा निकालना है। तो ये 10 यहाँ के क्या हो जाएगा जी, 10 इनवर्स V1y प्लस V2y डिवाइडेड बाई V1x प्लस V, सही है। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। आप नोट्स में देख सकते हैं कि इसने पहले आर एक्स निकाला, ओके, आर वाई निकाला, फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आर निकाला, वैल्यू पुट की, सही है। फिर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
आर वाई अपॉन आर एक्स, और आर वाई की जगह आर वाई की वैल्यू, आर एक्स की जगह, ये आंसर हो गया। थीटा वहाँ जाके टेन, वहाँ जाके टेन इनवर्स हो गया, तो ये आंसर हो गया, और इसी के साथ हमारा सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।